हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट डॉट 50 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, अगर इस प्रश्न को ऐसे बनाते हैं कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा, प्लस 3 के स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा। उसके बाद 4 और 1 5, 5 और 9 14, इस तरह से जोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए एक सूत्र होता है जो कि n कोष्टक n+1 2n+1 बटा का 6 होता है। देखिए यहाँ पे n के मान क्या लेंगे, तो n के मान देखिए सबसे लास्ट वाला संख्या होता है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 बैठा दीजिए। 50 कोष्टक 50 + 1 2 इंटू, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा 50 प्लस का 1। अब यहाँ पे देखिए बटा में 6 है तो 6 लिख दीजिए। यहाँ पर 50, यहाँ पे देखिए कोष्टक 50 और 1 जोड़िएगा तो 51। उसके बाद देखिए यहाँ पे 50 दूनी 100, 100 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 101 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा कि 50 गुने 51 और यहाँ कोष्टक है तो गुना 100 और 1 जोड़िएगा तो 101 हो जाएगा और बटा में 6। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको काट दीजिए, या इससे इसमें गुना करिए और इससे इसमें गुना करिए, उसके बाद इसको काटिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके मर्जी, या तो काट सकते हैं या तो गुना भी करके काट सकते हैं। तो ये तीनों को गुना करिएगा तो इसका आएगा 25 75 50 और बटा का कितना, बटा के 6 होगा। अब इस 6 से इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 42 925 बार में कटेगा। यानी 1 से 50 तक के जो वर्ग है उसका योग अगर करती है तो 42,925 आता है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि 1 से लेकर 85 तक के स्क्वायर की संख्या को जोड़ना है। तो इसका n बराबर कितना हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, तो n कोष्टक n+1 और 2n+1 होता है और बटा में 6 होता है। अब यहाँ पे देखिए n बराबर 85 है, तो यहाँ पे 85 कोष्टक 85 + 1, यहाँ पे देखिए 2n है तो n के मान है 85, तो 85 प्लस का 1 और बटा में 6। अब यहाँ पे देखिए 85 कोष्टक है तो गुना कर दीजिए, 85 1 86, यहाँ पे देखिए कोष्टक है तो गुना कर दीजिए। 85 दूना कितना होता है, तो 170 और 1 जोड़िएगा तो 171 हो जाएगा और बटा का 6। इससे इसमें गुना करिएगा और इससे इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 510 और बटा 6, 12 510 बटा 6 और इससे इसको भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 20 83 35 बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों, उसी टाइप से प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे देखिए बीच से स्टार्ट किया हुआ है, यानी शुरू से नहीं है। तो इस कंडीशन में इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आप क्या करिएगा कि 1 से 50 तक के वर्गों का योग, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक, तो 50 का स्क्वायर तक। अब यहाँ पे देखिए कि n के मान कितना हो जाएगा, तो 50। फार्मूला क्या होता है, तो n कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1 और बटा का 6। अब यहाँ पे देखिए n के मान रखिएगा 50 प्लस 1, यहाँ पे n है तो यहाँ कोष्टक से बाहर है 50 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 गुने 50 प्लस का 1 और बटा का 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि 50
और यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो 51 हो जाएगा। यहाँ कोष्टक है तो गुना हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 1 जोड़िएगा तो 101 हो जाएगा बटा का 6। ये तीनों को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 25 75 50 बटा 6 होगा। और इससे इसको भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 42 925 बार में कटेगा। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यह 1 से लेकर 50 तक में इतना आंसर आया है और आपको निकालना कितना तक है, तो 25 से। तो यहाँ पे आप एक काम करिएगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, तो 26 तक तो दिया हुआ है, तो आपको निकालना कहाँ तक है, तो 25 के स्क्वायर तक निकालना है। तो ये 25 के स्क्वायर वाला अलग निकालेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 25। फार्मूला होता है यहाँ पे देखिए और यहाँ पे बैठा दीजिए कि 25 कोष्टक 25 प्लस का 1 2 इंटू 25 अब प्लस का 1 अब बटा के कितना, बटा के 6। अब देखिए 25 अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा, गुने 25 दूनी 50 और 1 कितना होता है 51 और बटा के 6 हो जाएगा। अब इससे इसमें गुना करिए, इससे इसमें गुना करिएगा तो आएगा 33 150 बटा के 6। इससे इसको भाग दीजिएगा तो आएगा 55 25। तो अब यहाँ पे देखिए कि 1 से लेके 25 तक स्क्वायर का आंसर कितना आया, 55 25। और 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर अगर कर रहे हैं, वर्गों का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो 42,925। तो क्या करिएगा कि इसमें से इसको घटा देना है, तो यहाँ पे घटा दीजिए 55 25। तो इससे इसमें घटाइएगा तो आएगा 37,400। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे बीच से स्क्वायर अगर पूछता है तो सबसे पहले उसको शुरू से लेके जहाँ तक पूछ रहा है उसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 1 से लेकर जहाँ से उठाया उससे एक पीछे से स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसको लास्ट में घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सीख गए होंगे।